और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को सज़ा देने से, किसी को गिरफ़्तार करने से मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि जिन्होंने 2017 में फ़ैसला दिया, फ़ैसला करवाने और देने वाले लोगों को हक़ाइक़ बताएं कि किसके ख्वाहिश पे कौन सी आलमी क़ुव्वतें थीं और वो यहाँ क्या अपना पर्पज़ उनका था, क्या उनके मकासद थे जो नवाज शरीफ पूरे नहीं कर रहा था, तो उसको हटा के अपने लोगों को लाके वो पूरा करना चाहते थे। आज लोगों को बताना चाहिए। जब तक आप हक़ाइक़ लोगों को नहीं बताएंगे, और ये नवाज शरीफ खाली बताएगा तो मसले का हल नहीं है। ये एक ट्राइका है, एक सिविलियन है और 2 अदारों के जो तर्जमान हैं, या उस वक्त के जो अदारों के सरबराहान हों जिनकी पॉलिसियों से मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। मगर आज सब कुछ सच बताना पड़ेगा, तब जाके कौम का एतमाद बहाल आप कर सकेंगे। मियाँ साहब, आप जो 2 इदारों की बात करते हैं, एक उसमें अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप ये समझते हैं कि उस वक्त जिन गैर मुल्की क़ुव्वतों का आप जिक्र करते हैं, ये दोनों इदारे गैर मुल्की क़ुव्वतों का आला-कार बने? देखें, अदारे नहीं बने, मगर अदारों में बैठे लोगों की अपनी पसंद नापसंद, अपनी ख्वाहिशात की तकमील और किसी से इंतकाम लेना, गैर मुल्की क़ुव्वतों का एजेंडा फिर इनके हाथों पूरा उस वक्त होता है जब एक पेज पे आ जाते हैं सभी। एक पेज क्या है? उनका है कि इसको हटाना है। इनका मकसद था कि इसको हटा के अपने बंदे को लेके आना है। दोनों की या तमाम लोगों की ख्वाहिश तो एक बंदे के गिर्दी घूम रही थी कि अगर एक बंदा आगे पीछे होगा तो छोटी छोटी ख्वाहिशात भी और एजेंडा भी पूरा होगा। सो कर लिया उन्होंने। अच्छा मियाँ साहब, आप कई दफ़ा ये गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम्स में भी करते हैं, और आपने कहा है कि वक्त आने पे मैं शवाहिद भी पेश करूँगा। तो वो शवाहिद क्या है, आज ज़रा बता ही दें। मैंने तो शवाहिद बारहा पेश किए भी हैं, उस पर कमेटियाँ भी बनी, उस पर अदारों ने कमेटियाँ बनाई और फिर उसको बातों को माना भी, और मान के ये मेरी तो यहाँ तक कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है पिक एंड चूज़, उस पर भी बहुत से तबकों में बहस चली और फिर एक कमेटी बनी और उसने माना कि पिक एंड चूज़ हुआ है, फिर माना कि पैसा चला है यहाँ, फिर माना कि सहूलतकारी हुई है, और फिर आज आप देख लें कि सहूलतकारी आज तक मुयस्सर है उस शख्स को। मियाँ साहब, सहूलतकारी हुई, पैसा चला, पिक एंड चूज़ हुआ, तो ये सारा कुछ किसने किया? देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान को जिस किसी ने स्टेबल करने की कोशिश की, जिस किसी ने इसके लिए सर्व किया, उसके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ हमेशा से। अब उसमें यहाँ की पावरफुल शख्सियात शामिल होती हैं, उनके पीछे किसी और का एजेंडा होता है। ये सारी चीज़ें जब खोल के बयान की जाएँ तो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि भुट्टो को फांसी देने के पीछे कौन था, और आगे फेस जो था वो ज़ियाउल हक था। नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाना के पीछे सीपैक नवाज शरीफ ने खुशहाली के लिए पाकिस्तान की के लिए शुरू किया, और मंजूर किस सुपर पावर को नहीं था, और पाकिस्तान की खुशहाली बर्बाद हो। ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान का, हाँ ठीक है, कुछ नौजवान जो हैं वो सारी चीज़ों को उस तरह या उस तनाज़र में नहीं लेते या नहीं अभी देख रहे। उसकी भी एक वजह है कि जब तक अदारों के तर्जमान जिन्होंने ज़ेन साजी 10-12 साल नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लगाने में सर्व की, मोबिलाइजेशन की, रियासत का पैसा सर्फ हुआ, आलमी क़ुव्वतों का सर्फ हुआ, जिस तरह के आज अगर रियासत का पैसा ज़राए अबलाग पे ख़र्च नहीं हो रहा मगर आलमी क़ुव्वतों का उसी तरह ख़र्च हो रहा है सोशल मीडिया पे और उसकी कैंपेन में, और पाकिस्तान की जो एक नज़रिया, सोच, फ़िक्र जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना, उसके ख़िलाफ़ जो
कैंपेन चल रही है या पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ जो एक सोच उभारी जा रही है नौजवानों में, ये कोई एक जमात का काम है? ये एक जमात के पास इतने वसाइल ही नहीं होते। मैं ख़ुद एक जमात से तल्लक़ रखता हूँ, रियासत के पास उतने वसाइल नहीं हैं जितने एक जमात के पास आज वसाइल हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो ये अदारों को देखना पड़ेगा। और क्या हम किसी ऐसे खुदा न खास्ता साने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाए और फिर उसके बाद हम लोगों को सच बताएंगे? लोगों को सच बताना होगा और यही वक्त है, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। मियाँ साहब, आप और बहुत सारे ऐसे लोग जो मियाँ नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, जैसे आपने ख़ुद भी पहले सवाल के जवाब में कहा कि वो लोग नहीं चाहते थे कि हुकूमत वफाकी बनाई जाए, आप क्या नहीं समझते कि जो पौने 2 साल PDM की हुकूमत थी उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने शामिल होकर अपना जो पॉलिटिकल सरमाया है वो लूज़ किया था? देखिए, मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका कि भले गुड फेथ में, भले एक बेहतरी के लिए जो उस वक्त राय दी गई एक फ़ैसला करने में, तो उस वक्त जो हुकूमत का एक दूसरी जमात भी बड़ा हिस्सा थी, उसने PDM से वो निकल चुकी थी जमात, मगर जब अदम एतमाद के लिए राज़ी किया तो वो फ्रंट फुट पे जमात थी। उसने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, या ये कह लें कि माहौल बनाने में एक रोल अदा किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि इमरान खान फ़ारूक हो चुका है पब्लिक में और कोई डिलीवर भी नहीं कर पाया, तो आने वाला वक्त नवाज़ शरीफ का है, तो उसके लिए एक मनसूबाबंदी की गई जिसका हम शिकार हुए, मगर गुड फेथ हुए। हमारा मकसद ये था कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, लेकिन इसको पाकिस्तानी कौम ने पसंद ना किया। वजह ये थी कि लोगों ने जो हमने एक कैंपेन की, जो हमने बयानिया दिया कौम को, जो हमने होप दी कौम को कि पाकिस्तान के अदारे अपनी हदूदो क़यूद में जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकेगी, लोग इस पे मुतफिक थे। मगर लोगों को इत्माद में लिए बग़ैर जो हमने ये फ़ैसला कर लिया, उससे लोग नाराज़ हुए और उसका भी जो है अमल दखल है 8 फरवरी के नताइज में, कि हमारे लोग जो थे वो खामोशी से घर बैठे और जिन्होंने ये बयानिया, भले आज वो कह रहे हैं कि उसी इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, उस वक्त भी उसी का ही लाए हुए थे और उसी से बात करना चाहते थे, आज लोगों को धोखा दिया, मगर लोगों को वो धोखा भी अच्छा लगा। ये वजूहात हैं। मियाँ साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनके साथ धोखा किया। आपकी बातों से भी ऐसा महसूस होता है कि जनरल बाजवा ने ही आप लोगों को इस्तेमाल किया, तो ये क्या वजह थी? जनरल बाजवा फिर इसका मतलब है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। देखिए, जो आप इमरान साहब जनरल बाजवा की खाली बात करें ना, तो वो मुनासिब नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर फ़ैसले दें। उस वक्त की अदारे के जो मेन लोग थे और दूसरे फ़ैसला करने वाले अदारे के मेन लोग थे, और यहाँ तक कि कुछ मीडिया, यहाँ तक कि कुछ सिविलियन, ये सारे मिल के इन्होंने, आप बताएं क्या 2014 में जब धरना दिया था, उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करने आ रहा था?